किया था कि सम्मान से समाधान निकल जाए। तो अब जब दोनों तरफ सरकार भी लिखित प्रस्ताव भेज रही है, उस पर चर्चा कर रहे हैं किसान, और उन्हें खारिज ना करते हुए उसमें दो चार जो उनको शको शुबा हैं, संदेह हैं या आशंकाएं, डर है, उनको वो अगर बता रहे हैं, ये शंकाएं जो जाहिर कर रहे हैं युद्धवीर सिंह, क्या आपको जायज लगती हैं वो, या नाजायज मांग कर रहे हैं युद्धवीर सिंह? जैसे आपने शुरू में संदीप जी आपने कहा कि भाई हाथी निकल गए पूछ बाकी है। केसी त्यागी साहब ने कहा कि मान सम्मान के साथ इस आंदोलन की समाप्ति हो, ये सबसे खुशी की बात है। तीसरी बात संदीप जी कि जो इस किसान को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह का एक वातावरण बना था, जिस तरह से राजनीति रोटी सेकी जा रही थी, वो भी कुहासा लगभग समाप्त होगा अगर कहीं पे अब जब सरकार ने ये पहल की है, सरकार की पहल को ये मानते हुए कि सरकार जो पहल कर रही है किसानों के हित में है, किसान नेताओं के अनुरूप है, तो मुझे लगता है कि इसमें जो है इस बात के लिए कि ये नाम बेकार है, ये नाम खराब है, ये नाम सही है, ये चीजें जो है आप आंदोलन नहीं, पत्ते खोल दे सरकार, पत्ते खोल देने चाहिए ना, बताए। देखिए हर चीज मैं वही तो संदीप जी भाई एमएसपी को कानूनी जामा पहनाओ, इस पर बात अटकी हुई थी। किसान भी पीछे आए हैं कि अच्छा आप प्रभावी बनाना चाह रहे हैं, हम आपकी मंशा पर, आप पर एतबार करते हैं, पर भाई किन किन लोगों को लोगे? ऐसे लोग नहीं जो हमारे धुर विरोधी हैं, आपके तोते बन जाए वहां पर, तो वो तो काम नहीं बनेगा ना, कमेटी पर मिट्टी पड़ जाएगी। नहीं, पहली बात तो ये कि जो आपने शुरुआती दौर में युद्धवीर जी ने कहा, जो आपने कहा, वो ये कहा कि भाई सरकार जो सैद्धांतिक रूप से इस बात के लिए तो तैयार होना, तो सरकार तो सैद्धांतिक रूप से तैयार हो गई है, तभी इसके अनाउंसमेंट किया है। अब तो ये तो हल्की सी सलवट है ना, ये हल्की सी सलवट तो आराम से दूर की जा सकती है। उसको आप सलवट नहीं, उस सलवट के नाम पर आप आंदोलन, मतलब आंदोलन इस ठंड में लोगों को ये करना, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये राजनीतिक कहीं ऐसा, ये जो किसान आंदोलन को लेकर, किसान को लेकर जो एक भ्रांति फैली थी, हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमें भी कंफ्यूजन होता रहा कि आखिर क्या कारण है कि हमारी इतनी सारी चीजों पे ये सारी पहल जो है हमारे बेकार चले जाएंगे क्या? नहीं, पहल तो कोई हुई नहीं नया महेश वर्मा, 22 जनवरी के बाद क्या पहल हुई? ये तो चुनाव आ गए सर पर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गए, तो चुनावी नफे नुकसान का नहीं, आप कैसे जायजा लेकर ये चीज की जा रही है, ये भी तो एक हकीकत है। नहीं, आप कैसे कह सकते हो पहल नहीं हुई? कानून वापस नहीं हुआ, कानून अभी तो हुआ ना, 10 महीने बीच में बात नहीं हुई। नहीं, एमएसपी पे कमेटी बनी है नहीं बनी, पर अभी कहाँ बनी है? लिया गया नहीं लिया नहीं, कहा गया है ये स्वागत नहीं, ये स्वागत जो पहल है बिल्कुल स्वागत योग्य है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। इसके ऊपर आंदोलन का यही मिजाज होना चाहिए जो आज है, ठीक है, भाषा होनी चाहिए जो आज है। प्रमोद चौधरी, एक सेकंड, प्रमोद चौधरी स्क्रीन पर, ये तो मतलब अब बाल की खाल निकालने वाली बात हो गई क्या प्रमोद चौधरी? जब कमेटी बनाने के लिए एमएसपी को प्रभावी, आप तो लाभकारी मूल्य की बात करते हैं, शायद उसकी तरफ ये पहला कदम होगा कि भाई एमएसपी को प्रभावी बनाया जाए, फिर आगे देखेंगे लाभकारी मूल्य की बात। तो छोटी मोटी जो अड़चने हैं इनको तो दूर किया जा सकता है ना, बड़ा दिल दिखाया जाए तो। सबसे पहले तो संदीप जी आपको भी धन्यवाद, और सरकार को, और जो किसान नेता हैं जो इसके लिए जो प्रयासरत जितने भी रहे पूरे देश भर में, किसानों के लिए बहुत बड़ी एक ये मांग रही है। ये 3 बिल तो आज आए हैं, लेकिन ये जो एमएसपी कहें या जो हम फेयर प्राइस या लाभकारी मूल्य कहें, ये नहीं मिलता रहा, ये इसकी तो बहुत बड़ी कमी थी, और आज ये पूरी होने जा रही है। इसके लिए सारे लोग आपके सहित सारे लोग धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरी बात, जहां तक सवाल है कि इसका ये जो चर्चा शुरू हुई है, और ये बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, इसके परिणाम बहुत दूरदर्शी रहेंगे। अब सवाल ये है कि इसको कैसे निपटाया जाए। तो जो युद्धवीर जी ने जो शंका जाहिर की है, वो भी बात अपने आप में वो भी बात सही है, उसको एकदम गलत नहीं कह सकते। अभी तक ये भी होता रहा है कि कमेटियां ऐसी बन जाती थी और वो उसमें उनका सबका अपना हित देख करके और उसमें सारी बातें नहीं आ पाती थी, ऐसा अनुभव है। उसी अनुभव के आधार पर युद्धवीर जी ने शंका जाहिर की है। लेकिन अब आज परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई। आज वो पुराना समय नहीं रहा है, आज किसान बहुत जागरूक हो चुका है। सरकार को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। नहीं, सरकार तो बिल्कुल करेगी, और ये जो अभी आया है ये जागरूकता की वजह से ही उन्होंने ये प्रस्ताव रखा, और ये वास्तव में बहुत अच्छा रखा है सरकार ने। और जो हम जो इसमें जितने भी लोग शामिल हैं,
ये किसान नेता रहे, सारे लोग जो शामिल हैं, ये लोग जो उसके अब तैयार हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अब ये मामला वास्तव में निपटने की स्थिति में आ गया है। वो केवल निपटेगा नहीं, बहुत अच्छे से ये सुलझेगा और इसके बहुत लंबे समय तक इसके बहुत अच्छे परिणाम रहेंगे और ये देश उसी की वजह से बहुत बड़ा उन्नति करेगा। ऐसा सारे लोग अब उम्मीद लगा के बैठे हैं और अब आशा है कि ये मामला तो कल बिल्कुल समाधान की ओर जाना चाहिए। किसान को मेहनत की माकूल कीमत मिले, 27 रुपए प्रतिदिन की आमदनी ना रह जाए किसान की, 74,171 रुपए का कर्जा हर किसान पर ना हो, एमएसपी के चलते 45 लाख करोड़ का नुकसान 15 साल में ना हो। ये तो एमएसपी की बात हुई। लेकिन जीतू पटवारी, और जो ये बड़ी छोटी मांगे रह गई हैं, अगर देखा जाए पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें, पिछले 1 साल के घटनाक्रम पर नजर डालें, अब किसान कह रहे हैं, सरकार कह रही है हम मुआवजा देने को तैयार हैं, हम आपके खिलाफ केस जो दर्ज हैं वो भी वापस करने को तैयार हैं। सैद्धांतिक सहमति दे दी है हरियाणा ने और यूपी ने। पर जो किसान सवाल उठा रहे हैं कि भाई केसेस तो उत्तराखंड में भी हुए, मध्य प्रदेश में भी हुए, राजस्थान में भी हुए, आप ये मत कहो हमें कि आंदोलन पहले खत्म करो फिर केस वापस लेंगे। पंजाब मॉडल, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, कि एकतरफा घोषणा कर दी जाए कि हम सारे केस वापस लेंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो इन्वॉल्व नहीं है। ये तो भरोसे की बात है ना जीतू पटवारी। मैं आज राजनीतिक नहीं रखना चाहता हूं बहस, देश हित की, किसान हित की बात करना चाहता हूं। संदीप जी, जो चर्चा आपने आज इतने बड़े चैनल पे करी, आपका अपना एक ओरा है। आपके साथ त्यागी जी ने भाग लिया, अपने युद्धवीर सिंह जी ने बात की, सबने पॉजिटिव सकारात्मक बातें कही। और किसान के हित की बात आए तो जरूर राजनीति से हमें दूर रहना चाहिए, बिल्कुल सच और स्वीकार योग्य है। अब रही बात, आपने केस की बात की कि केस जब हटाने की सैद्धांतिक सहमति बन गई है तो फिर क्या बात है ऐसी जो एक विचार करने की बात कहते हैं। संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है और मध्य प्रदेश में ही सरकार ने 2003 साल पहले यहाँ किसान आंदोलन हुआ था। 6 किसानों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस समय करीब 75,000 केस, 5,000 केस पूरे प्रदेश के किसानों पे लगे थे। वो कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने हटाने की कोशिश की, 80% केस वापस हो गए, 20% बच गए। ये बीजेपी की सरकार है, आज तक नहीं हटाई, उससे पहले भी 3 साल नहीं हटाए थे। तो मैं मानता हूं कि ये बोलना, करना और इसको अमली जामा पहनाना, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। फिर बाद में परेशानियां अंतर तो आपकी सरकारों में भी है ना जीतू भाई। केस के जीतू भाई एक मिनट सुनिए, चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार ने वो केस वापस ले लिए क्योंकि चुनाव सर पर हैं, पर अशोक गहलोत ने तो अभी केस वापस नहीं लिए ना। राजस्थान में भी किसानों पर केस है। संदीप जी, 2 बातें हैं। कांग्रेस पार्टी का तो शुरू से मत रहा है कि ये काले कानून की लड़ाई किसानों से पहले तो कांग्रेस पार्टी ने चालू की थी, किसान संघों से पहले। ऐसा बात ये और किसानों के हितों के लिए की थी, कोई एहसान भी नहीं किया। तो हमने, हमारे राज्य सर पंजाब ने ऑलरेडी मृत किसानों को 5-5 लाख का मुआवजा देने की बात, किसान संगठन कह रहे हैं, वही मॉडल बाकी राज्य सरकारें भी पहल हो रही है। बार-बार मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल 100% होना चाहिए। अभी 3 दिन पहले जब संसद में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि हमारे पास कोई लिस्ट है नहीं है, हम मुआवजा नहीं दे सकते, राहुल जी ने आज जो लिस्ट दी वो सर्वविदित है, पंजाब सरकार ने जो लिस्ट दी वो सर्वविदित है। तो कुछ बातें पॉलिटिकल लाभ हानि से ऊपर उठकर पॉजिटिविटी से सरकार ने स्वीकार करनी चाहिए। सरकार ने, प्रधानमंत्री ने देश से माफी मांगी और कहा मुझसे गलती हुई, तो बाकी भी गलतियों के जिम्मेवारी सरकार की है, प्रधानमंत्री की है, स्वीकार करे। जहां तक किसान संघ का सवाल है, मुझे अच्छा लगा उन्होंने कहा कि अब समर्थन मूल्य की बात होने लगी है तो आगे भविष्य में ये ऐतिहासिक पहल बनेगी जो देश के किसानों के लिए एक मील का पत्थर होगी। बिल्कुल सही है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, जो किसान भारतीय जनता पार्टी के वर्मा जी से लेके जितने भी यहां बैठे हैं, कि सरकार ने सकारात्मक, देश हित में, किसान हित में दोनों बाहें फैलाकर जिन बातों को किसान कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आप बचना क्यों चाहते हो? बिना बचे क्यों स्वीकार नहीं करना चाहते हो कि आइए बैठिए, हम इनकी कमेटी बनेगी, उनकी बनेगी। आप जो जिन लोगों ने आंदोलन किया, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि नहीं रहे, चलेगा, पर जिन किसानों ने आंदोलन किया उनके साथ समर्थन मूल्य की जब लड़ाई हुई तो समाधान और चर्चा भी होनी चाहिए। कांग्रेस इसके पक्ष में।
अभिमन्यु कोहाड़, जो ये बातें हैं, मुआवजे की बात है या केस वापसी की बात है, या अब सरकार ने तो ये कहा है ना, पराली कानून में धारा 14 और 15 जो है क्रिमिनल लायबिलिटी किसानों की हटा रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर, बहुत बड़े रोड़े हैं क्या समाधान के रास्ते में? संदीप जी, जो आज होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो लेटर आया उसमें जो बात लिखी हुई थी केस वापसी के मुद्दे पे, उन्होंने लिखा था कि जब आप आंदोलन समाप्त कर लेंगे उसके बाद केस वापसी हो जाएगी। हमारा ये कहना है कि किसान जिसे ये सरकार अन्नदाता कहती है, तो अन्नदाता पे विश्वास होना चाहिए ना। हमारे पहले के बहुत कटु अनुभव रहे। मैं 2 अनुभव बताना चाहता हूं। 2016 का जब हरियाणा में एक आंदोलन हुआ था, जाट आंदोलन, उस समय भी ये बातें कही गई थी, बैठ के मीटिंग हुई थी और ये कहा गया था कि सारे केसों की वापसी हो जाएगी, लेकिन उन केसों की वापसी नहीं हुई। नौजवान लड़के कई सालों तक जेलों में रह के आए। उसके बाद मंदसौर में जब गोलीकांड हुआ तो उस समय कई हजार पर्चे दर्ज किए गए थे और उस समय भी ये कहा गया था कि वो केसों की वापसी कर लेंगे, लेकिन आज भी कई लोगों पे वहां पे केसेस हैं। तो ये बात तो विश्वास की बात है। सरकार को विश्वास करना चाहिए। जब हमारे इतने सीनियर नेता जब एक बात कह रहे हैं तो उस बात का अपने आप में एक वजन है। तो सरकार को अविश्वास की खाई को बढ़ाना नहीं चाहिए और सरकार को बिना, नहीं, आप भी तो भरोसा कर सकते हैं ना सरकार पर। सरकार अगर लिखित प्रस्ताव देती है, मेरे पास भी कॉपी आ गई है, तो आप सरकार पर भरोसा कर लें। ये पहले आपका खेल क्यों हो? नहीं, हमारे साथ जो पहले रहे संदीप जी, वो अच्छे नहीं रहे ना, इसलिए हम उनसे निवेदन कर रहे हैं सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। सरकार होती है, सरकार अपनी तरफ से घोषणा कर दे कि हम तमाम केसेस को वापस ले रहे हैं, उसमें समस्या क्या है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम मुआवजे के मुद्दे पे सैद्धांतिक तौर पे सहमत हैं। हम कह रहे हैं उसमें क्लैरिटी आ जानी चाहिए ना, कि भाई जिस तरीके से पंजाब सरकार ने कहा कि 5 लाख और 1 नौकरी देंगे हम शहीद को, तो आप हरियाणा में और अन्य राज्यों में भी कह दीजिए क्लैरिटी कि भाई हम इतना करेंगे। सैद्धांतिक सहमति के तो कई मायने होते हैं। वो 1000 रुपए का चेक दे देंगे और कहेंगे भाई हमारी तो 1000 की सैद्धांतिक सहमति है, वो तो किसानों का, शहीद किसानों का अपमान हो गया ना। जब सरकार मुआवजा देना चाह रही है तो क्लियरिटी करने में, पारदर्शिता लाने में समस्या क्या है, उसमें सरकार को कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात और एक अंतिम बात, जो बात पहले भी हुई, भाई 1 साल से एमएसपी के मुद्दे पे जो किसान सड़कों पे बैठे हैं, जिन्होंने धूप का सामना किया, जिन्होंने 0 से लेकर 50 डिग्री तक के टेम्परेचर को सहा है, जिन्होंने लाठियां खाई हैं, जिन्होंने गोलियां सही है, तो एसकेएम के नेतृत्व में बैठे हैं ना। तो जब एमएसपी पे कमेटी बनने जा रही है इस एक सैद्धांतिक आश्वासन के साथ कि वो एमएसपी को बेहतर बनाएंगे, तो उसमें और ऐसे संगठनों को क्यों शामिल किया जा रहा है जो घर बैठे बैठे एसी के बंद कमरों में बैठ के कह रहे हैं कि भाई एमएसपी दे दिया तो कि सरकार दिवालिया हो जाएगी, देश को बहुत आर्थिक नुकसान हो जाएगा, कारोबारी का बेड़ा गर्क हो जाएगा, 16-17 लाख का बोझ पड़ जाएगा, 16-17 लाख करोड़ का। जो लोग कृषि कानूनों को अच्छे बताते बताते नहीं थके, उन लोगों को सरकार इस कमेटी में लाने का प्रयास कर रही है। आज जो लेटर आया उसकी वर्डिंग ये थी कि इसमें सरकार के प्रतिनिधि रहेंगे, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि रहेंगे और एसकेएम के भी प्रतिनिधि रहेंगे। यानी इसका मतलब और किसान संगठनों को भी शामिल किया जाएगा। वहां पे सरकार बहुमत बनाने का प्रयास करेगी अपने अनुसार, उसमें कॉर्पोरेट लोगों को भी शामिल कर लेंगे एक्सपर्ट के नाम पे, और किसान आंदोलन की मांगे वहीं की वहीं रह जाएंगी। यदि ये सरकार पारदर्शी है, यदि ये सरकार एमएसपी को गारंटी कानून बनाने के लिए ईमानदार है, तो एक निष्पक्ष कमेटी बने। जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने 700 से अधिक कुर्बानी दी, हक तो उनका बनता है ना कि उनके रिप्रेजेंटेटिव उस कमेटी में आके चर्चा करेंगे और जोर शोर से बात रखेंगे। ये क्या बात हुई कि घर बैठे हुए तथा कथित किसान संगठनों को इसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है। केसी त्यागी साहब, चतुराई का वक्त नहीं है ना, भरोसे के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है, दोनों तरफ से होना पड़ेगा इसके लिए तैयार। मैं युद्धवीर जी से और नौजवान दोस्त अभिमन्यु से कहना चाहता हूं कि एमएसपी को लीगल बनाया जाना चाहिए। इसके लिए हमारे पास इतने तर्क हैं कि यहां से लेके यूएनओ तक कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह हमें पराजित नहीं कर सकता। अपने कन्विक्शन पे भी हमें विश्वास होना चाहिए। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, अभी आपने बताया कि 40 लाख करोड़ रुपए का नुकसान किसानों को होता है हर साल, 15 साल में हुआ। किसको नहीं दिख रहा है? अभी अगले साल नहीं संदीप जी, अगले साल से 50,000 रुपए कारों पर बढ़ जाएंगे। किससे पूछा, किसने इजाजत दी? लिहाजा
एमएसपी तो बनेगी और इसको दुनिया की कोई ताकत कानूनी से रोक। तो साफ गोई दिखानी चाहिए सरकार को। कहना है कि अभी सरकार को भी और हमको भी सबको दिखानी चाहिए। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक मिनट भावना के साथ। हाँ, केसी त्यागी साहब, देखिए आप इतने किसान आंदोलनों के हिस्सा रहे हैं, आप जेल भी गए हैं, बहुत सारे केस आप पर दर्ज हुए हैं। अब किसानों की ये मांग, सरकार कह रही है कि हम जी केस वापस ले लेंगे, आंदोलन वापस ले लो। ये मीन में करने के बजाय, ये रणनीति बनाने के बजाय, अरे भाई सीधा अनाउंस कर दो कि केस वापस लेंगे। इसमें कोई पहाड़ टूट पड़ेगा क्या? या मुआवजे की राशि अगर देने की बात है, पंजाब ने एक मॉडल दे दिया है, अगर वो फॉलो कर लिया जाए, सैद्धांतिक सहमति से कैसे मानेगा कोई? जो सवाल अभिमन्यु को आड़ उठा रहे थे। नहीं, अभिमन्यु जी के और युद्धवीर जी की जो शक-शुबे हैं वो 1 साल के नतीजों पर हैं। जिस तरह से 1 साल इन लोगों ने, इनके साथियों ने तकलीफ उठाई है, लेकिन अब किसानों का इतना मॉरल दबाव है, राजनीतिक दलों का नहीं। जीतू पटवारी जी, ये आपके विरोध से नहीं हुआ, ये सरकार का खुद का अपना कन्विक्शन हुआ है या इनकी कुर्बानी हुई है। और माफ करना, मैं इसको कांग्रेस और बीजेपी वाला नहीं बनाना चाहता, ना मेरी कभी इच्छा रहती। इमरजेंसी के केस भी जब जेल से हम आ गए हैं और जनता पार्टी की सरकार बन गई है, उसके बाद तक भी विड्रॉ नहीं हुए। लेकिन सारे केस विड्रॉ होने चाहिए, सारे जो पैसे हैं उसकी तारीख तय हो जानी चाहिए कि इतनी तारीख तक ये हो जाएगा। लेकिन इसमें नहीं युद्धवीर जी पढ़ो कि नहीं, ये अगर ऐसा हमने ऐसा कर दिया। सरकार इस आंदोलन को से सम्मान समाप्त करना चाहती है। मतलब केस वापस ले सकती है ना सरकार, आसानी से केस वापस ले सकती है, मुआवजा भी दे सकती है। 2 और चीजें जो अटकी हुई हैं प्रमोद चौधरी, वो है बिजली संशोधन विधेयक। ड्राफ्ट अभी भी तैयार है, वो लिस्टेड है हाउस में। 4 दिसंबर पिछले साल तय हो गया था ना कि बिजली संशोधन विधेयक वापस लिया जा रहा है, उसकी कभी गैजेट नोटिफिकेशन नहीं आई। पराली से जुड़ा जो कानून है, धारा 14 और 15 में वो क्रिमिनल लायबिलिटी हटाने को तैयार हैं, तो वो अमेंडमेंट कर देना। ये चीज तो पिछले साल 4 दिसंबर को होनी थी, तो ये सरकार कर दे तो रास्ता साफ है ना। ये इसमें तो वो करना चाहिए और सरकार ने अभी इसमें प्रॉमिस किया है। और एक बात और बता दूं संदीप जी की, जो ये पराली वाला जो मामला है, वास्तव में ये किसानों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं। अभी यहाँ त्यागी जी इतने अनुभवी हैं, उनको मालूम है कि अपने यहाँ हवा जो चलती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। यदि दिल्ली में जो हवा आती है जिसको पोल्यूशन कहा जाता है,